तो लीनियर प्रोग्रामिंग है इज एन इम्पोर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। मतलब ऑप्टिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो संभावना, उसको मैक्सिमम, अगर वो क्वेश्चन में मैक्सिमम कह रहा है तो मैक्सिमम लाना है, और मिनिमम कह रहा है तो मिनिमम लाना है, वो कंडीशन देगा अपने आप। तो ये कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड एवरीडे लाइफ for obtaining the maximum or minimum values as required of a linear expression subject to satisfying certain number of given linear restrictions। तो ये वही बता रहा है कि सब्जेक्ट टू जो लिखा ना इसने, सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ गिवन लीनियर रेस्ट्रिक्शन, जो लीनियर रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको मानते हुए हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो उसे हम ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे है ना, कोई डाइट की प्रॉब्लम है कि विटामिन ए एक व्यक्ति को हमें 2 ग्राम चाहिए या 2 मिलीग्राम चाहिए, विटामिन बी 1 मिलीग्राम चाहिए, तो वो मतलब मिनिमम इतने होने चाहिए, तो वो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम बनती है इस तरीके से। या ये तो मिनिमाइजेशन का हो गया। जैसे फैक्ट्री में आ गया कि हमें फैक्ट्री में जो है कोई प्रोडक्ट तैयार करने हैं, और तो देखो जैसे ये फैक्ट्री में हमें कोई प्रोडक्ट है ए बी सी, तीन तीन तरह के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और ए को ये कह रहा है कि ए के बनने से बी तैयार होगा और बी से सी तैयार होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहता है कि ए तैयार हो ताकि फिर बी ज़्यादा बने और सी ज़्यादा बने, तो यहाँ ये मैक्सिमम की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस तरह से ये होता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन, कि किसी किसी प्रॉब्लम में उसकी कंडीशन वो बताएगा कि हमें मैक्सिमम नंबर में चाहिए या मिनिमम नंबर में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द इन जनरल calls for optimizing a linear function of variables called the objective function subject to a set of linear equations and or linear inequations called the constants or restrictions। अगर कोई इक्वेशन जो है ना ये इस तरीके से लिखेगा, z इक्वल टू 2x प्लस 3y, और यहाँ पे लिखेगा 4x, कुछ भी, मतलब ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कुछ, 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 6 और 3x प्लस 7y और लेस देन इक्वल टू 8, कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखी है। और यहाँ जो z है ना इसको लिख देगा यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ इस तरह से लिखेगा। तो ये जो है हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, जिसको हम इस तरह से करके लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ये जो है दोनों ये इन इक्वेशंस हैं, ये जो हमने लेस देन इक्वल टू के साइन लिखे हैं ये इन इक्वेशंस हैं, या ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये तो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमें मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन के लिए बताता है कि हमें वैल्यू जो है क्या लेकर आनी है, और जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या यहाँ से हमें सॉल्यूशन निकाल के और फिर ये इसमें रखना होता है कि उसकी वैल्यू क्या आई है निकाल के। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये कॉन्स्टेंट्स हैं या इन इक्वेशंस हैं। इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है। द टर्म लीनियर मीन्स दैट ऑल द रिलेशंस गवर्निंग द प्रॉब्लम आर लीनियर, कि जितनी भी टर्म्स हैं उसमें वो सभी लीनियर हैं। एंड द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि जितनी भी उसमें इक्वेशंस दी हुई होंगी वो सभी लीनियर फॉर्म में होंगी। लीनियर का क्या मीनिंग रहता है कि वो 1 डिग्री में है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम होंगी सब 1 डिग्री में ही होंगी। जो हमने कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं, ये जितने भी वेरिएबल्स इसमें हैं अभी हम दिखा रहे थे, तो ये आप देख ही रहे थे, देखा, ये हमारा 1 डिग्री में है, तो सभी ऐसे ही होंगे 1 डिग्री में, तो ये हमारे इसलिए इसे कहते हैं कि लीनियर इन इक्वेशंस हैं ये। तो द फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड,
मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है जो हमने मैक्सिमम जेड इक्वल टू लिखा था। और फिर है कॉन्स्टेंट्स, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं जो हमारी इनइक्वेशंस हैं। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ा है तुमने, और ये जो इक्वेशंस दी हुई होती हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने एक चीज और भी लिखता है, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये x1 x2 up to xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये जो है इक्वेशन 3, ये नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहलाती हैं। अच्छा, इसमें फिर इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें, मतलब शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है इसने, z इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। z इक्वल टू सी एक्स और ए एक्स लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये जो a मैट्रिक्स है, a x के साथ जो हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं उन्हें अगर हम लिख लेते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं उसका, तो वो a मैट्रिक्स बनता है। तो ए एक्स लेस देन इक्वल टू या जो भी इनमें से कंडीशन है, जो a मैट्रिक्स है इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये हमें मालूम रहना चाहिए, a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। c क्या है, z इक्वल टू सी एक्स में जो c है, c क्या है, ये कोफिशिएंट, ये है हमारा c, जो x के साथ में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखा है 2x प्लस 3y हमने लिखा था, तो 2 और 3 का अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो c होता है हमारा यहाँ। और c इज ए रो मैट्रिक्स नोन एज प्राइस वेक्टर, c प्राइस वेक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे c इक्वल टू c1 c2 अप टू cn इज ए रो मैट्रिक्स नोन एज प्राइस वेक्टर। और b क्या है हमारा, b क्या है, b है ये जो ax इक्वल टू बी लिखा हुआ है ना, तो इसमें b जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट वेक्टर कहलाता है। तो ये हमें चीज़ यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए। और x1 x2 xn जो है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स हैं सारे हमारे। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ ही लिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है, ए फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स। फर्नीचर डीलर जो है 2 आइटम में डील करता है, एक तो टेबल्स और चेयर्स। ही हैज़ 10,000 रुपीज टू इन्वेस्ट इन एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 पीसेस अपने स्टोर में रख सकता है और 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग बोथ टेबल्स एंड चेयर्स। ए टेबल कॉस्ट हिम 500 रुपीज़ एंड ए चेयर 100 रुपीज़। जो कॉस्ट है टेबल की वो 500 रुपये है और चेयर की 100 रुपीज़ है। ही कैन सेल एट द ऑल द आइटम्स ही बाइज, अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़ फॉर ईच टेबल एंड 15 रुपीज़ फॉर ईच चेयर। अच्छा, उसे जो प्रॉफिट है वो 50 रुपये का तो प्रॉफिट होता है टेबल पर और 15 रुपीज़ का होता है चेयर पर। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एलपीपी सो दैट ही मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट। तो अब देखिए इसे सोल्व करते हैं हम। हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि 2 तरीके की चीज़ें बनाता है वो, टेबल और चेयर। अब कितनी कितनी बनाता है ये इस हमसे इक्वेशन बनवाना चाहता है, तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ टेबल्स। सबसे पहले टेबल के बारे में बात कर रहा है, तो टेबल हम पहले मान लेंगे, टेबल्स बी एक्स एंड चेयर्स बी वाई। अब इसको है ना जो बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो प्रॉफिट वाली बात है ना, जो जहां ये प्रॉफिट कहता है सबसे लास्ट में लिखेगा उसे। तो इसने जैसे लिखा है वहीं से हमें क्लियर मालूम हो जाता है कि ये क्या क्या चीजें बना रहा है और कितना प्रॉफिट ले रहा है। लास्ट वाली लाइन है अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज फॉर ईच टेबल, यानी कि एक टेबल पे 50 रुपये का प्रॉफिट है। अगर एक्स टेबल होंगे तो 50x हो जाएगा। वाई चेयर्स हैं, चेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट है, 15 रुपीज का, ये हो गया। और हमेशा प्रॉफिट कोई भी हो, कोई भी फर्म हो, कोई कंपनी हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ही कमाना चाहती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे इक्वल टू जेड और मैक्सिमम जेड। और इसने लिखा भी है ये चीज, देखो तुम, अर्निंग ए प्रॉफिट फॉर दिस प्रॉब्लम सो दैट ही मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट, है ना, ये क्लियर लिख भी दिया है। तो हमेशा प्रॉफिट की बात तो मैक्सिमम की होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद अब हम इक्वेशन बनानी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो ही हैज़ 10,000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट, उसे जो इन्वेस्ट करने हैं वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसीस, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 पीसीस को ही स्टोर कर सकता है, टेबल और चेयर दोनों मिला के। अच्छा, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स दोनों मिला के 60 से लेस ही रहने चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सकते हैं, नहीं इक्वल का साइन ले लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इन इक्वेशन है, क्योंकि इनइक्वलिटी के साइन है, तो ये इन इक्वेशन बन जाती है हमारी फर्स्ट। नेक्स्ट हम बनाते हैं, अच्छा उसे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन है इसकी, ए टेबल कोस्ट हिम 500 रुपीज़, एक टेबल की जो कॉस्ट है उसे 500 रुपये पड़ती है, और चेयर की कॉस्ट पड़ती है 100 रुपीज़। तो जब एक चेयर की 100 और एक टेबल की 500, तो अगर x टेबल बना रहा है तो 500x और प्लस 100y, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, 10,000 रुपये से ज़्यादा उसके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 10,000। तो ये हमारी सेकंड इन इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाइज, ये दैट लिखा है, इसमें दी छोड़ रखा है। अच्छा, बस यही हमें बनाने थे। तो इस तरह से ये फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है, ये हमें किस तरह से बनाने हैं मैंने बता दिया है। एक दो और भी प्रॉब्लम है ऐसी थोड़ी मुश्किल सी, करके देखो फिर बताएंगे।